नमस्कार दोस्तों इमेजिन कीजिए एक ऐसा परिवार जो केवल एक छोटे से शहर के गेटों से शुरू होकर पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ता है। एक परिवार जिसने बैंकों को इस्टेब्लिश किया, सरकारों को फाइनेंशियल हेल्प दी और इतिहास को नए सिरे से लिखा। यह कहानी है दुनिया की सबसे रिचेस्ट और मिस्टीरियस फैमिली की, जिसने अपने इम्पैक्ट से हर कोने को हिला दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोथस्चाइल्ड फैमिली की। कैसे मायर एम्स्चेल रोथस्चाइल्ड ने एक छोटे से गेटों से शुरुआत की और अपनी इंटेलिजेंसी और करेज से अपनी फैमिली को एक ग्लोबल पावर बना दिया। कैसे उनके बेटे यूरोप के प्रमुख शहरों में जाकर अपनी धाक जमाने लगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस परिवार ने कैसे नेपोलियन वार्स के दौरान सरकारों की मदद की, कैसे उनकी गुप्त संधियां और नेटवर्किंग ने उन्हें सबसे तेज और सबसे अमीर बना दिया, और कैसे उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ने उन्हें और भी मिस्टीरियस बना दिया। तो दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए इस एक्साइटिंग वीडियो में, जहां हम आपको बताएंगे रोथस्चाइल्ड परिवार की सच्ची कहानी के बारे में। वो कहानी जिसमें है पावर, पैसा और कुछ कॉन्स्पिरेसीज। तो चलिए शुरू करते हैं इस मिस्ट्रीज और इंस्पिरेशनल स्टोरी को। दोस्तों, बात है 18वीं शताब्दी की। जर्मनी की गलियों में एक छोटे से यहूदी गेटों में मायर एम्स्चेल रोथस्चाइल्ड ने अपनी जर्नी शुरू की। दोस्तों, यह वो समय था जब यहूदी कम्युनिटी को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और वे समाज से अलग थलग रहते थे। मायर की एक छोटी सी दुकान थी जहाँ वे पुराने सिक्के और एंटीक चीजें बेचते थे, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े थे। उन्होंने सोचा कि अगर मेहनत और सही रणनीति अपनाई जाए तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकती, और यही सोच उन्हें आगे बढ़ाती गई। मायर ने अपने 5 बेटों को न सिर्फ अच्छे संस्कार दिए बल्कि उन्हें व्यापार के गुण भी सिखाए। उन्होंने अपने बेटों को यूरोप के मेन शहरों में भेजने का निर्णय लिया, जैसे लंदन, पेरिस, वियना, नेपल्स और फ्रैंकफर्ट। दोस्तों, ये था मायर का मास्टर प्लान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव हुआ। दोस्तों, मायर के बेटों ने अपनी मेहनत, हॉनेस्टी और इंटेलिजेंसी से उन शहरों में अपनी पहचान बनाई। वे न सिर्फ अपने बिजनेस को बढ़ा रहे थे बल्कि एक ऐसा नेटवर्क बना रहे थे जो आने वाले समय में उन्हें दुनिया के सबसे अमीर और प्रभावशाली परिवारों में शामिल कर देगा। रोथस्चाइल्ड परिवार का हर एक मेंबर एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ा था। वे रेगुलर एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, अपने एक्सपीरियंस और एडवाइस एक दूसरे से साझा भी करते। इस तरह से उनका नेटवर्क और भी मजबूत होता गया। दोस्तों, मायर ने अपने 5 बेटों को यूरोप के मुख्य शहरों में भेजने का निर्णय लिया। नथान को लंदन, जैकब को पेरिस भेजा और सालोमन को वियना और कार्ल को नेपल्स और एम्स्चेल जूनियर को फ्रैंकफर्ट सेटल होने के लिए कहा। दोस्तों, ये कदम कितना डेयरिंग था, जरा सोचिए। सबसे पहले बात करते हैं नथान की, जो लंदन गए। नथान ने लंदन के फाइनेंशियल मार्केट में कदम रखा और अपनी समझदारी और मेहनत से सबका दिल जीत लिया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को नेपोलियन के खिलाफ युद्ध में फाइनेंशियल हेल्प करी, जिससे उनका स्टेटस और भी बढ़ गया। अब बात करते हैं जैकब की, जो पेरिस में थे। जैकब ने फ्रांस की सरकार और अमीर परिवारों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने फ्रेंच बैंकों के साथ साझेदारी की और वहां भी अपनी पहचान बना ली। वियना में सालोमन ने अपनी जगह बनाई। उन्होंने ऑस्ट्रिया के शाही परिवार के साथ रिलेशन बिल्ड किए और वहां के फाइनेंशियल मैटर्स में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। दोस्तों, सालोमन की समझदारी ने वियना में रोथस्चाइल्ड परिवार का नाम ऊंचा कर दिया। नेपल्स में कार्ल ने भी अपनी परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने इटली के व्यापारियों और सरकार के साथ मजबूत संबंध बनाए और अपनी फाइनेंशियल सर्विसेज को वहां फैलाया। दोस्तों, अब बात आती है 5वें बेटे की। फ्रैंकफर्ट में एम्स्चेल जूनियर ने अपने पिता की विरासत को संभाला और वहां का कामकाज देखना शुरू किया। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड भाइयों का आपसी इंटीग्रेशन और यूनिटी उनकी सफलता की कुंजी थी। वे रेगुलर फॉर्म से एक दूसरे के संपर्क में रहते थे, अपने एक्सपीरियंस और एडवाइस शेयर करते थे। उनके बीच का ये मजबूत बंधन ही उनकी पावर का सबसे बड़ा सीक्रेट था। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड परिवार की सफलता का सबसे बड़ा राज था उनका नेटवर्क। उन्होंने पूरे यूरोप में अपने भाइयों के बीच एक मजबूत कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया था। उनकी जानकारी हमेशा सबसे तेज और सबसे सटीक होती थी, जिससे उन्हें फाइनेंशियल मार्केट में बढ़त मिलती थी। उनका एक सीक्रेट कुरियर सिस्टम था जो महत्वपूर्ण संदेशों को बहुत तेजी से पहुंचाता था। इसके साथ ही वे टेलीग्राफ का भी इस्तेमाल करते थे, जो उस समय की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी थी। इससे उन्हें फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिलती थी, जिससे वे सही टाइम पर सही डिसीजन ले सकते थे। एक एग्जाम्पल के रूप में नथान रोथस्चाइल्ड की बात करते हैं। उन्होंने नेपोलियन युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार को फाइनेंशियल हेल्प की और युद्ध की समाप्ति की जानकारी सबसे पहले प्राप्त की। इस जानकारी ने फाइनेंशियल मार्केट में बड़ा मुनाफा कमाने का मौका दिया। इसके अलावा
रोथस्चाइल्ड भाइयों ने सरकारों और अमीर परिवारों के साथ मजबूत संबंध बनाए। उन्होंने लोन दिया और बदले में गुप्त संधियां की। इससे न केवल आर्थिक लाभ हुआ बल्कि उनका प्रभाव भी बढ़ा। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड परिवार ने अपने पैसे का इस्तेमाल सिर्फ व्यापार में ही नहीं बल्कि आर्ट, एजुकेशन और सोशल सर्विस में भी किया। उन्होंने आर्ट म्यूजियम, स्कूल और हॉस्पिटल्स बनवाए। इससे उनका सोशल स्टेटस और भी बढ़ गया और लोगों का भरोसा भी जीता। अब हम रोथस्चाइल्ड परिवार की उस कहानी के बारे में बात करेंगे जो रहस्यमयी और सस्पेंस से भरी हुई है। यह किस्सा है कॉन्स्पिरेसीज और मिथकों का। तो चलिए जानते हैं कि कैसे रोथस्चाइल्ड परिवार के चारों ओर कई कहानियां और साजिशें बुनी गई। दोस्तों, रोथस्चाइल्ड परिवार की अपार दौलत और पावर ने कई लोगों के मन में संदेह पैदा कर दिया। कई लोगों ने सोचा कि इस परिवार की सफलता के पीछे कुछ सीक्रेट कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। समय के साथ ये साजिशें और मिथक और भी बढ़ते गए। एक फेमस कॉन्स्पिरेसी ये थी कि रोथस्चाइल्ड परिवार ने नेपोलियन वार्स के दौरान ब्रिटेन की हार जीत की जानकारी से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाया। कहा जाता है कि नथान रोथस्चाइल्ड ने वाटरलू की लड़ाई में ब्रिटिश जीत की खबर सबसे पहले पाई। इससे उन्होंने ब्रिटिश शेयर बाजार में बड़ा लाभ कमाया। इसके अलावा एक और फेमस कॉन्स्पिरेसी ये थी कि रोथस्चाइल्ड परिवार इल्यूमिनाटी और अदर सीक्रेट सोसाइटीज का हिस्सा थे। यह माना जाता था कि वे इन सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के माध्यम से सरकारों और वैश्विक घटनाओं को कंट्रोल करते थे। दोस्तों, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि रोथस्चाइल्ड परिवार ने सोशल सर्विस, एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने हॉस्पिटल, स्कूल और आर्ट म्यूजियम एस्टैब्लिश किए जिससे समाज को फायदा हुआ। यह सोचना दिलचस्प है कि क्यों इतनी सारी साजिशें और मिथक एक ही परिवार के चारों ओर केंद्रित हो गए। शायद उनकी अपार दौलत और पावर ने लोगों के मन में संदेह और रहस्य पैदा कर दिया। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो दोस्तों, ये थी रोथस्चाइल्ड परिवार की कहानी। एक परिवार जिसने अपनी मेहनत, इंटेलिजेंसी और स्ट्रेटजी से इतिहास रच दिया। क्या उनके बारे में फैली साजिशें सच हैं या केवल मिथक? यह फैसला हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात तय है कि उनकी कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।